हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी प्रवक्ता के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आज हम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जीवनी, रिपोर्टाज और साथ ही फीचर। तो ये तीनों पर आधारित हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। पहले इसकी व्याख्यान स्टडी करेंगे और फिर इस पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो ये एमसीक्यू प्रश्न है, इस आज की क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन होगा वो होगा जीवनी, रिपोर्टाज और फीचर तीनों किससे जुड़े हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यथार्थ और तथ्य पर आधारित। ठीक है। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो इस क्लास में दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं जीवनी पर आधारित। तो जीवनी क्या है दोस्तों? एक बायोग्राफी होती है। ठीक है, जीवनी को हम बायोग्राफी भी कहते हैं दोस्तों। अब जीवनी की क्या है दोस्तों? जीवनी हिंदी गद्य की वह विधा है जिसमें किसी महापुरुष या विशिष्ट व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का हम क्या कर देते हैं, क्रमबद्ध, तथ्यपूर्ण और प्रेरणादायक चित्रण किया जाता है। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित या किसी विशिष्ट महापुरुष है, कोई ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन से कुछ सीखने को मिले, तो उनके संपूर्ण जीवन को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से, तथ्यपूर्ण तरीके से और प्रेरणादायक चित्रण अगर किया जाए तो उसको कहा जाता है दोस्तों जीवनी, यानी कि बायोग्राफी इसको कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों बात करते हैं जीवनी की क्या क्या विशेषताएं होती। तो दोस्तों, जीवनी की अगर हम विशेषताएं की बात करें तो जीवनी की विशेषताएं क्या क्या हैं? एक तो यह जीवन घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण होता है, यानी कि किसी व्यक्ति के या किसी महापुरुष के जीवन की जो घटनाएं हैं उनको एक क्रमबद्ध विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही तथ्य और सत्य पर आधारित ये घटनाएं होती हैं, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी बात कही जाती है वो किस पर आधारित होती है? एक तो तथ्यपूर्ण होती है और साथ ही सत्य घटना पर आधारित ये होती हैं। इसके अलावा इसमें व्यक्ति के संघर्ष, उसकी उपलब्धि और उसके आदर्शों का वर्णन किया जाता है, यानी कि व्यक्ति के अपने जीवन में जो भी संघर्ष रहे हैं, जो उसके अचीवमेंट रही हैं और जो भी उसने अपने आदर्श जो प्रस्तुत किए हैं उन सब का इसमें वर्णन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इसके अंतर्गत जो है प्रेरणादायक ये होती हैं और इनकी जो भाषा शैली होती है, ये भाषा शैली बहुत सरल और सहज इसके अंतर्गत होती है दोस्तों। और इसमें जो है लेखक बिल्कुल निष्पक्ष और तथ्यनिष्ठ होकर यहाँ पर किसी भी बात को प्रस्तुत करता है। तो ये होती हैं जीवनी की विशेषताएं दोस्तों। पहली बात, जीवन के घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में इसमें व्यवस्थित किया जाता है। दूसरा, ये तथ्य और सत्य पर आधारित होती हैं। तीसरी बात है कि व्यक्ति के संघर्ष, उसकी उपलब्धि और उसके आदर्शों का वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा ये जीवनी जो होती है दोस्तों, ये प्रेरणादायक भाषा और शैली पर आधारित होती है। साथ ही इसमें लेखक निष्पक्ष और तथ्यनिष्ठ होकर इसमें बातों को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा बात करें, सेकंड हमारा है रिपोर्टाज दोस्तों आज की क्लास के अंतर्गत। तो रिपोर्टेज क्या होती है दोस्तों? ये जो है इसके अंतर्गत रिपोर्टाज गद्य के पत्रकारिता निष्ठ विधा होती है। किस प्रकार की विधा है? ये पत्रकारिता से संबंधित विधा के तौर पर जानी जाती है दोस्तों, जिसमें किसी घटना की, किसी अवसर की, दृश्य का प्रत्यक्षदर्शी और जीवंत वर्णन किया जाता है। यानी कि कोई भी घटना हो उसको किस रूप में देखा जाता है, उस घटना और अवसर को जो है प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर देखा जाता है और इसमें जो है किसी भी घटना का बिल्कुल जीवंत वर्णन किया जाता है। तो इसको हम रिपोर्टाज कहते हैं, यानी कि रिपोर्टेज इसको कहा जाता है दोस्तों इंग्लिश में। ठीक है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं दोस्तों, बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इसके अंतर्गत जो विशेषताएं हैं दोस्तों, एक तो सबसे पहले ये घटनाओं का प्रत्यक्ष चित्रण इसके अंतर्गत किया जाता है। तो रिपोर्टाज के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है कि आप किसी घटना को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं या कुछ दूसरे तरीके से मॉडिफाइड करके बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है रिपोर्टाज के अंतर्गत। इसमें किसी घटना और किसी अवसर या दृश्य का प्रत्यक्षदर्शी और जो है वर्णन इसके अंतर्गत होता है दोस्तों। ठीक है। तो कोई भी घटना है उसका प्रत्यक्ष चित्रण किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो भाषा होती है दोस्तों वो रोचक होती है, चित्रात्मक होती है और संवेदात्मक होती है। ठीक है। इसकी भाषा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत क्रिटिकल नहीं होती है, इसकी भाषा रोचक होती है और चित्रात्मक होती है।
चित्र के माध्यम से भी इसको प्रस्तुत किया जाता है, संवादात्मक होती है दोस्तों। ठीक, इसके अलावा समाचार से विस्तृत और साहित्यिक की इसकी घटना होती है रिपोर्टाज के अंतर्गत, इसलिए इसको रिपोर्टाज को गद्य की निष्ठ पत्रकारिता निष्ठ विधा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत होता है। इसके अलावा इसमें दोस्तों क्या क्या होता है कि तथ्य की जो सत्यता पर बल दिया जाता है, यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी तथ्य हो, तो उसके वो सत्य है या नहीं है इसी पर बल दिया जाता है, उसकी सत्यता को महत्व दिया जाता है। साथ ही इसमें दोस्तों लेखक प्रत्यक्षदर्शी की भांति प्रस्तुत करता है, यानी कि लेखक किसी भी बात को जो प्रस्तुत करता है वो बिल्कुल इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि जैसे वो प्रत्यक्ष उसने वो चीज़ देखी हुई हो। ठीक है, तो आपने आपने देखी होंगी बहुत सारी रिपोर्टें जो होती हैं वो क्या होती हैं, किसी के द्वारा बताई गई होती है, लेकिन जो उसको लिखता है वो ऐसा प्रस्तुतिकरण करता है जैसे प्रत्यक्ष उसी के सामने वो घटना हुई हो, और साथ ही जो पढ़ने वाला होता है उसको भी ऐसा लगता है कि जैसे वो घटना उसके सामने प्रत्यक्ष हो रही हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों फीचर की। तो फीचर क्या चीज़ है दोस्तों? फीचर पत्रकारिता की एक साहित्यिक विधा के रूप में जानी जाती है, तो ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जो रिपोर्टेज होते हैं वो तो पत्रकारिता निष्ठ विधा होती है, जबकि जो फीचर होता है दोस्तों ये पत्रकारिता के एक साहित्यिक विधा के तौर पर जानी जाती है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, इस चीज़ को आप समझिए। और जो जीवनी है वो तो आत्मघटित घटनाओं पर आधारित होती है, उसको एक क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना ही जीवनी कहलाती है। फीचर की हम बात करें तो ये एक साहित्यिक विधा है पत्रकारिता की, और इसमें किसी विशेष विषय यानी कि व्यक्ति, स्थान, परंपरा, रिवाज आदि पर रोचक, आकर्षक और ज्ञानवर्धक लेखन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत ऐसा नहीं कि जो मना है सो लिख दो, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसमें क्या होता है कि फीचर के अंतर्गत क्या होता है कि एक तो साहित्यिक तौर पर कोई चीज़ प्रस्तुत किया जाता है, और साथ ही इसमें किसी विशेष विषय जैसे किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, कहीं की परंपरा है, कोई रिवाज है, उस पर जो है रोचक, आकर्षक और ज्ञानवर्धन लेखन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसके अंतर्गत जो विशेषताएं होती हैं दोस्तों, पहली बात तो इसका जो विषय है वो वर्णनात्मक और रोचक प्रस्तुतिकरण इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जो इसका टॉपिक है यानी कि जो विषय है उस पर क्या किया जाता है दोस्तों, वर्णनात्मक और रोचक प्रस्तुतिकरण इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों का इसमें समावेश होता है। ठीक है, तो इसमें ज्ञानवर्धन भी इससे होता है, और साथ ही दोस्तों इसमें क्या होता है मनोरंजन के रूप में भी ये एक हेल्पफुल होता है दोस्तों। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ है वो सरल, चित्रात्मक और प्रवाहपूर्ण भाषा में उसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, साथ साथ इसमें दोस्तों तथ्य और साहित्यिकता और रोचकता का संगम किया जाता है, और ये मेनली दोस्तों पाठक को यानी कि जो पढ़ने वाला है उसको बांधे रखने की क्षमता रखता है। तो ये 5 पॉइंट इसके अंतर्गत मेनली होते हैं। इसका एक तो सरल, चित्रात्मक, प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसके तथ्य, साहित्यिकता और रोचकता का इसमें संगम मिलता है, और पाठक को बांधे रखने की क्षमता इसके अंतर्गत होती है। तो ये होता है दोस्तों आपका फीचर की जो है विशेषताएं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों जीवनी रिपोर्टाज और फीचर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए। और साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रवक्ता से संबंधित सभी अपडेट्स, उत्तराखंड जॉब से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स, साथ ही आपको प्रवक्ता पर आधारित जो है लगातार क्लासेज हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है जीवनी किसे कहते हैं। तो जीवनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कविता, कहानी, किसी व्यक्ति का जीवन वृत्त या संस्मरण। तो दो बहुत आसान सा है दोस्तों, जीवनी क्या चीज़ है? जीवनी एक व्यक्ति के जीवन वृत्त पर आधारित घटना होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाना है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है?
तो हमें बताना है आत्मकथा और जीवनी में अंतर स्पष्ट करना है दोस्तों। इससे पहले हमने जो क्लास कराई थी उसके अंतर्गत हमने आत्मकथा की चर्चा की थी। तो दोनों में देखें तो पहली बात कही गई है कि दोनों समान हैं। आत्मकथा स्वयं द्वारा और जीवनी अन्य के द्वारा प्रस्तुत होती है। आत्मकथा काल्पनिक होती है, जीवनी साहित्यहीन है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि आत्मकथा जो होती है वो स्वयं की बातों को प्रस्तुतिकरण होता है, उसको आत्मकथा कहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के उसके वर्तमान और उसके जो है पास्ट को लेकर, यानी कि उसके भूतकाल को लेकर जो समय उसका व्यतीत हो चुका है, उस पर आधारित अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उसके बारे में लिखा जाता है तो उसको हम जीवनी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है जीवनी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जीवनी, किसी की जीवनी क्यों पढ़ी जाती है दोस्तों या क्यों लिखी जाती है, उसका कारण है। उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हंसाना नहीं है, मनोरंजन करना भी नहीं है, नाटक करना तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जीवनी का मुख्य उद्देश्य होता है प्रेरणा और तथ्य प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी चरित किसकी जीवनी है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है कि गांधी चरित के नाम से किसकी जीवनी को लिखा गया है। तो ये लिखा गया है महात्मा गांधी की जीवनी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, जीवनी का मुख्य तत्व क्या है। तो जीवनी का मुख्य तत्व क्या रहा है दोस्तों, कल्पना और तथ्यपरकता या सत्य, हास्य, कथा। तो जीवनी का जो मुख्य तत्व रहा है दोस्तों, क्या कहा जाता है उसको, उसको कहा जाता है कि जीवनी का जो मुख्य तत्व है दोस्तों वह तथ्यपरकता होनी चाहिए इसके अंतर्गत, और सत्य पर आधारित होना चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, जीवनी किस गतिविधि से संबंधित है। तो जीवनी जो है किस गतिविधि से संबंधित है। ऑप्शन है नाटक, गलत। उपन्यास भी नहीं है, कहानी भी नहीं है। दोस्तों जीवनी न तो उपन्यास है, न ही नाटक है, न ही कोई कहानी है। जीवनी गद्य साहित्य की एक विधा है, ठीक है। तो जीवनी किस गतिविधि से संबंधित है कह रहा है, तो ये जीवनी जो है एक गद्य साहित्य की एक विधा के तौर पर जानी जाती है। तो ऐसे ही दोस्तों आपके जीवनी भी एक विधा है, फीचर भी एक विधा है, साथ ही रिपोर्टाज भी एक विधा है, ठीक है दोस्तों। तो ये गद्य साहित्य की विधाओं के अंतर्गत जाने जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, जीवनी का आधार क्या होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों कि जीवनी का आधार क्या होता है। ऑप्शन है कल्पना, बिल्कुल गलत, इसमें कोई कल्पनाशीलता नहीं होती है। ये क्या होती है दोस्तों, एक ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित घटना इसके अंतर्गत होती है। यानी कि जो किसी के साथ अपने पास्ट में जो चीज़ बीत चुकी है उसको हम प्रस्तुति, जब लेखक एक प्रस्तुतिकरण करता है तो उसको जीवनी का नाम दे दिया जाता है। तो ऐतिहासिक घटना, तथ्य और घटनाओं पर आधारित जो चरित्र का वर्णन किया जाता है उसको जीवनी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि किस व्यक्ति ने सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाया था, तो वो हैं महात्मा गांधी। तो माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ किसकी आत्मकथा होगी, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा के तौर पे जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेहरू चरित किसकी जीवनी है। तो नेहरू चरित किसकी जीवनी है दोस्तों। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सुभाष बोस या राजगुरु। तो दोस्तों नेहरू चरित के नाम से जो जीवनी है दोस्तों वह है जवाहरलाल नेहरू की। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों एक और अन्य इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर, जीवनी का पाठक पर क्या प्रभाव डालती है। तो यानी कि जो जीवनी होती है जिसको पढ़ने से पाठक को क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है निराशा, मनोरंजन, प्रेरणा या कोई प्रभाव नहीं। तो जीवनी को पढ़ने से किसी भी पढ़ने वाले को प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणा का स्रोत होती है जीवनी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा रिपोर्टाज से संबंधित है दोस्तों। तो रिपोर्टाज किस गद्य विधा से जुड़ा हुआ है।
तो रिपोर्टाज जो होता है दोस्तों ये बिल्कुल पत्रकारिता से पर आधारित जो है ये गतिविधि के तौर पर जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, रिपोर्टाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है तथ्य छिपाना, प्रत्यक्ष घटना का चित्रण, काल्पनिक वर्णन या केवल आलोचना। तो रिपोर्टाज का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? रिपोर्टाज क्या करती है? ये प्रत्यक्ष घटना का चित्रण करती है दोस्तों। क्या करती है? कोई भी प्रत्यक्ष घटना हो रही हो तो उसका चित्रण करने का काम, मुख्य उद्देश्य जो है रिपोर्टाज का कहलाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, रिपोर्टाज में लेखक किस रूप में होता है? तो रिपोर्टाज जो होता है दोस्तों इसमें लेखक किस रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों यहाँ पर लेखक जो है रिपोर्टाज के अंतर्गत एक प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखें दोस्तों, रिपोर्टाज में लेखक क्या होता है? एक प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर वर्किंग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो रहा है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, रिपोर्टाज और समाचार में क्या अंतर है? तो रिपोर्टाज और समाचार में अंतर पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन है समाचार संक्षिप्त, रिपोर्टाज विस्तृत होते हैं। दोनों समान हैं। समाचार तथ्यहीन है, रिपोर्टाज काल्पनिक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो ए होगा, क्योंकि रिपोर्टाज और समाचार में जो अंतर है, समाचार संक्षिप्त होते हैं लेकिन रिपोर्टाज को जो है दोस्तों विस्तृत रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, रिपोर्टाज की भाषा कैसी होती है? तो रिपोर्टाज की भाषा किस प्रकार की होती है? ऑप्शन है कठिन, संवादात्मक और जीवंत, शुष्क या व्यंग्यात्मक। तो रिपोर्टाज की जो भाषा होती है दोस्तों वो होती है संवादात्मक होती है, और दूसरा जीवंत होती है बिल्कुल। ठीक है, तो रिपोर्टाज की भाषा कठिन नहीं होती है, शुष्क भी नहीं होती है, व्यंग्यात्मक भी नहीं होती है दोस्तों। रिपोर्टाज की भाषा एक तो संवादात्मक होती है और दूसरा जीवंत होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, रिपोर्टाज किस पर आधारित होता है? तो रिपोर्टाज किस पर आधारित होता है दोस्तों? ऑप्शन है कल्पना, किसी घटना या अवसर पर, किसी कहानी पर या उपन्यास पर। तो रिपोर्टाज जो आधारित होता है दोस्तों किसी घटना या अवसर पर आधारित ये होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी घटना या अवसर पर आधारित जो है रिपोर्टाज होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिपोर्टाज की अनिवार्यता क्या है? तो रिपोर्टाज में क्या चीज़ होना अनिवार्य है दोस्तों? रिपोर्टाज के अंतर्गत तथ्य और सत्यता अनिवार्य होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। कल्पना कोई आवश्यक नहीं है, हास्य भी नहीं है दोस्तों, मनोरंजन भी नहीं है। रिपोर्टाज दोस्तों ये सत्य और तथ्य पर आधारित ये होता है, और ये हिंदी साहित्य की जो है समाचार विधा के अंतर्गत, सॉरी पत्रकारिता विधा के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिपोर्टाज को किस और नाम से जाना जाता है? तो रिपोर्टाज को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है संस्मरण, प्रत्यक्षदर्शी लेखन, निबंध या आत्मकथा। तो रिपोर्टाज को जो फाइनली देखा जाता है दोस्तों वो किस रूप में देखा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है प्रत्यक्षदर्शी लेखन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टाज के अंतर्गत दोस्तों जो भी घटना होती है वो प्रत्यक्षदर्शी होती है, यानी कि व्यक्ति के द्वारा खुद ही जो है उसको प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है, और पत्रकारिता के भाषा के रूप में उसको लेखन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन को बल कहाँ से मिला? तो हिंदी में रिपोर्टाज लेखन का जो बल मिला है वो किससे मिला है दोस्तों? ऑप्शन है पत्रकारिता से, नाटक से, उपन्यास से या कविता से। तो हिंदी में रिपोर्टाज लेखन को जो बल मिला है दोस्तों वो मिला है पत्रकारिता के माध्यम से। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है दोस्तों, क्योंकि हिंदी के अंतर्गत रिपोर्टाज लेखन को बल मिला है पत्रकारिता के माध्यम से। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंद रिपोर्टाज में लेखक की भूमिका क्या होती है?
तो रिपोर्टाज में जो है लेखक किस प्रकार का रोल प्ले करता है दोस्तों, ये बताना है। तो रिपोर्टाज में जो लेखक की भूमिका होती है वो कल्पनाशील बिल्कुल गलत है दोस्तों। उपन्यासकार तो बिल्कुल नहीं होगा, आलोचक भी नहीं होगा। केवल प्रत्यक्ष वर्णनकर्ता के तौर पर लेखक की भूमिका होती है, क्योंकि रिपोर्टाज में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो प्रत्यक्ष जो चीज़ें देखी जाती हैं उस पर आधारित होती हैं। तो प्रत्यक्ष वर्णनकर्ता के तौर पर जो है रिपोर्टाज में लेखक की भूमिका होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा फीचर पर आधारित है। फीचर किससे संबंधित है दोस्तों? तो फीचर जो मेनली संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है? यह है आपका पत्रकारिता से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? पत्रकारिता पर आधारित है दोस्तों फीचर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, फीचर किस प्रकार का लेखन है? तो फीचर किस प्रकार का लेखन है? ऑप्शन है तथ्यहीन, बिल्कुल गलत है। और रोचक और वर्णनात्मक। तो फीचर जो है दोस्तों वो किस प्रकार का लेखन है? ये एक रोचक और वर्णनात्मक लेखन है दोस्तों। कठिन और शुष्क बिल्कुल गलत, काल्पनिक भी गलत है। तो फीचर जो है किस प्रकार का लेखन है? एक रोचक और वर्णनात्मक लेखन के तौर पर इसको जाना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है केवल मनोरंजन, बिल्कुल गलत। जानकारी, ज्ञानवर्धन और मनोरंजन बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इसके अंतर्गत एक तो जानकारियाँ दी जाती हैं, ज्ञानवर्धक होती हैं, और साथ ही फीचर का उपयोग जो है दोस्तों, फीचर जो है हिंदी गद्य साहित्य की जो विधा है इसके अंतर्गत मनोरंजन को भी महत्व दिया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। फीचर का मुख्य उद्देश्य होता है जानकारी जुटाना, ज्ञानवर्धन करना और साथ ही मनोरंजन करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, फीचर की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो फीचर की भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है जटिल, सरल और चित्रात्मक, संस्कृत निष्ठ या कठिन। तो दोस्तों जो फीचर है इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए सरल और चित्रात्मक, ठीक है। एक तो सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए और दूसरा इसके अंतर्गत चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, फीचर किन विषयों पर लिखा जा सकता है? तो फीचर कौन से विषय ऐसे हैं जिनमें फीचर लिखा जा सकता है? ऑप्शन है केवल राजनीति पर आधारित, बिल्कुल गलत है ये। केवल साहित्य पर आधारित भी नहीं होता है, केवल साइंस से रिलेटेड भी नहीं होता। तो फीचर जो होता है दोस्तों वो एक तो व्यक्ति पर आधारित है, उस स्थान से संबंधित है, उसकी परंपराएं क्या हैं उस पर महत्व दिया जाता है, और साथ ही रिवाज क्या चल रहे हैं उस पर आधारित ये होता है। तो फीचर का जो विषय होता है दोस्तों व्यक्ति होता है, स्थान है, परंपरा है और रिवाज है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फीचर और समाचार में क्या अंतर है? तो एक फीचर और एक समाचार में क्या अंतर होता है दोस्तों? तो यहाँ पर अगर हम देखें, समाचार जो है तथ्यात्मक भी होते हैं, फीचर साहित्यिक और रोचक होते हैं, ठीक है। यही इन दोनों में अंतर है दोस्तों, क्योंकि समाचार के अंतर्गत हम जो है किसी तथ्य को आधारित हम बातें लिखते हैं, लेकिन फीचर के अंतर्गत दोस्तों क्या होते हैं, साहित्यिक बातों को भी, साहित्य का भी महत्व दिया जाता है और साथ ही दोस्तों इसको रोचक भी बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, फीचर किस प्रकार की रचना है? तो इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया, एक फीचर किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन है साहित्यिक, रचनात्मक, काल्पनिक या हास्य प्रधान या वैज्ञानिक। तो फीचर किस प्रकार की रचना है दोस्तों? फीचर है साहित्यिक रचनात्मक, यानी कि साहित्यिक रचनात्मक जो है ये एक रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, फीचर को आकर्षक कौन बनाता है? तो फीचर को आकर्षक कौन बनाता है? ऑप्शन है तथ्य छिपाना, साधारण विषय का रोचक चित्रण, कठिन भाषा या आलोचना। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, फीचर को आकर्षक कौन बनाता है? तो फीचर को आकर्षक बनाने का काम है रोचक चित्रण के द्वारा, ठीक है। तो यानी कि साधारण विषय का रोचक चित्रण अगर कर दिया जाए तो फीचर को जो है आकर्षक बनाया जा सकता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फीचर के अंतर्गत किसी भी चीज़ का रोचक चित्रण किया जाता है। पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में, फीचर का महत्व क्या है। फीचर का जो महत्व है दोस्तों, केवल मनोरंजन बिल्कुल गलत है। फीचर के द्वारा दोस्तों ज्ञान भी दिया जाता है और साथ ही मनोरंजन का भी इसमें संगम रखा जाता है। तो ये जैसे फिल्में होती है दोस्तों, फीचर फिल्म्स कहलाती हैं। तो फीचर फिल्म्स का तात्पर्य यह है कि उसमें ज्ञान भी होगा और साथ ही मनोरंजन का भी एक वो माध्यम बनेगा। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फीचर का जो महत्व है वो ज्ञान देना, ज्ञानवर्धक और मनोरंजन का संगम इसके अंतर्गत होता है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। जीवनी, रिपोर्टाज और फीचर तीनों किससे जुड़े हैं। तो ये हमने पहले स्टार्टिंग में भी ये किया था। तो जीवनी, रिपोर्टाज और फीचर जो है तीनों किससे जुड़े हैं दोस्तों, ये हैं बिल्कुल यथार्थ और तथ्य पर आधारित हैं ये। यानी किसी भी चीज़ को यथार्थता के साथ प्रस्तुत करना और उसके अंतर्गत तथ्यों का समावेश होना जरूरी है। यही जीवनी, रिपोर्टाज और फीचर तीनों से जुड़ी हुई बातें मेन होती हैं। ठीक है, तीनों इसी पर आधारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों हमारे हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत तीन जो है विधाएं थी, जीवनी, रिपोर्टाज और फीचर। आई होप आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है और तीनों में डिफरेंस करने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। जीवनी, रिपोर्टाज और फीचर तीनों में जो अंतर है। जीवनी क्या है दोस्तों, किसी व्यक्ति के गुणों, उसके लाइफ से संबंधित मेन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना जीवनी कहलाता है, जो प्रेरणादायक होती है। इसके अलावा रिपोर्टाज के अंतर्गत दोस्तों ये क्या है, ये एक प्रकार का समाचार के तौर पे इसको कह सकते हैं, बट ये साहित्यिक रूप में इसको प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और साथ ही दोस्तों इसमें तथ्यात्मकता भी होती है, पूरा सत्य घटना पर आधारित होती है रिपोर्टाज। और साथ ही जो फीचर है दोस्तों, ये क्या होती है कि इसमें इसके अंतर्गत तथ्य तो होते हैं, साथ ही इसमें मनोरंजकता को भी इसमें प्रस्तुत किया जाता है। यानी किसी भी तथ्य को मनोरंजक भी इसमें प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। मतलब फीचर, जीवनी, रिपोर्टता तीनों प्रेरणादायक हैं, ज्ञानदायक हैं। और साथ ही दोस्तों इन तीनों में फिर भी माइनर डिफरेंस देखने को आपने मिल गया होगा। और मेन बात यह है, तीनों में यथार्थता और तथ्य को जो है महत्व मिला है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद ज़रूर आ गई होगी, क्योंकि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही दोस्तों इसी प्रकार की लगातार क्लासेज आप हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहिएगा और साथ ही अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी नए चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने साथियों, मैक्सिमम साथियों को शेयर करके हमारा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ाने का प्रयास करें दोस्तों, जिससे हमें लगातार क्लासेस कराने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे से कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।